आज के हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से अपनी रिमझिम अभ्यास पुस्तिका की कुछ अभ्यास करेंगे। तो सब अपने रिमझिम अभ्यास पुस्तिका जो बुक है उनको आप बाहर निकाल लीजिए। तो हमने अभी तक ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा तक हमने सब कुछ कर लिया था। तो आज के दिन में हम करेंगे, अभी अगला कौन सी मात्रा आती है वो है ए की मात्रा। आपको पेज 11 निकालना है और हम करेंगे आज ए की मात्रा से कुछ अभ्यास। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने डेट लिखना है। सो डेट होगा 29/6/2020, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये सब आपको पेंसिल से करना है। मैं पेन से कर रही हूँ जिससे कि आप अच्छी तरह इसको लिख सके। सो सही जगह पर ए की मात्रा लगा के आपको शब्द बनाने हैं, ठीक है। सो रते तो नहीं होगा, र में ए की मात्रा रेत, ठीक है। ख ल, इसमें आप ए की मात्रा लगाइए। ख में ए की मात्रा ल, खेल। ब र, तो ए की मात्रा कहाँ लगेगी? बिल्कुल बे र बेर। उसी तरह म में ए की मात्रा में ल, मेल, यहाँ है त ल, तो ये कौन सा होगा? जी। त में ए की मात्रा ल, तेल होगा। फिर ये ब में ए की मात्रा ल, बेल होगा। जैसा कि मैंने आपको चित्र बनाना सिखाया था, बेल, तो त में ब में ए की मात्रा बेल। तो कौन से शब्द बने? रेत, खेल, बेर, मेल, तेल और बेल। अभी हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा पिक्चर है। तो आप दिख रहे हो, आपको सबको ये पिक्चर दिख रहा है सुंदर सा। यहाँ पे एक लड़की है, फिर एक लड़का भी है, फिर एक लड़का रेल से खेल रहा है और दो लड़के यहाँ पे झूला झूल रहे हैं। तो हमें यहाँ पे बोला है कि एक ही मात्रा से इस पिक्चर में आपको एक ही मात्रा से किसी भी 6 चीज़ों के आपको नाम लिखने हैं। तो मुझे यहाँ पर एक ही मात्रा से क्या क्या चीज़ दिख रहा है आप ज़रा देखिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे यहाँ ये सेब दिख रहे हैं, ठीक है। फिर केला दिख रहा है। फिर ये हो गया रेल, और ये तो झूला है, इसमें तो एक ही मात्रा नहीं है। फिर ये क्या है जो डाली पे देखिए, पेड़ के तने पे यूं यूं लटक रही है? जी, ये है बेल, ठीक है। बेल दिख रहा है आपको? बेल। और बच्चे खेल रहे हैं, तो खेल भी आपका एक वर्ड हो गया। 4 तो आपको अभी मिल ही गए हैं। तो 4 तो हमको मिल गए। 5वां शब्द है, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, ठीक है। और 6वां शब्द है, जब बच्चे खेल खेलते हैं तो एक दूसरे से क्या बढ़ता है? एक दूसरे से मेल जोल बढ़ता है। तो 6th वर्ड है मेल। तो अभी हम लिखते हैं, सबसे पहले जो शब्द आएगा ए की मात्रा से वह है स में ए की मात्रा से ब, सेब। फिर दूसरा जो शब्द आएगा वो है केला, ठीक है। फिर मुझे दिखा रेल, फिर दिखा मुझे यहाँ पे पत्ते के ऊपर में क्या है वो? बेल। और बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। तो ख में
एक ही मात्रा खे, ल, खेल। और जब बच्चे खेलते हैं तो क्या बढ़ता है? मेल जोल बढ़ता है। तो म में एक ही मात्रा में ल, मेल। तो अभी आपको इस पिक्चर को, इस चित्र को रंग भरिए सुंदर तरीके से और आप अभी अपनी बुक में इसे लिखिए। तब तक हम अगला प्रश्न निकालना है। आपने 12 नंबर का पेज निकालना है, 12 नंबर का पेज। तो अभी हम करेंगे ए की मात्रा, ठीक है? ए की मात्रा, राइट। तो ए की मात्रा में आपको सही मात्रा पे गोला लगाएंगे। तो यहाँ पे कई तरह से आपके शब्द दिए हुए हैं, आपको गलत भी दिए हो सकते हैं। तो आपको जो सही है उस पे ही आपको लगाना है, ठीक है? तो इस तरह के प्रश्न बहुत ज़रूरी हैं, आपको एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आएंगे, ठीक है? तो एक है पैर और ये पैर। कौन सा राइट है? हम पैर बोलते हैं या पैर बोलते हैं? हम पैर बोलते हैं, ठीक है? खेल बोलते हैं या ख्याल बोलते हैं? हम खेल बोलते हैं। तैयार बोलते हैं या तैयार बोलते हैं? बिल्कुल तैयार होता है। मैना होता है या मैना होता है? मैना होती है। उसी तरह मैज होता है या मेज होती है? आपको चित्र याद है, मैंने आपको कॉपी में बनाने के लिए बताया था। मेज होती है, राइट। रेल होती है या रैल होता है? रेल होती है। पैसा होता है या पैसा होता है? पैसा होता है। कैसा होता है या कैसा होता है? ये होता है कैसा। तो अभी हमने सभी सही चित्रों पे गोला लगा लिया है, सही नाम पे गोला लगाए हैं। आप भी अपनी बुक में गोला लगाइए इन शब्दों को। और यहाँ पे है कि ए की मात्रा से कोई भी 5 शब्द आप लिखिए। तो ये आपको खुद ही करना है। मैंने अभी इतने सारे आपको चित्र बनाने के लिए सिखाए थे ए की मात्रा से, तो कॉपी में से देखकर आपको ये प्रश्न खुद से करना है, बुक में ही करना है आपको, कॉपी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगला प्रश्न है, ये खुद से करना है आपको। अगर नहीं पढ़ आया तो हम आपको बाद में बता देंगे। तो अब यहाँ पे है ए की मात्रा लगा के शब्द लिखिए। तो सबसे पहले क्या हुआ है? पसा है, आपको इसमें क्या लगाना है? ए की मात्रा लगाइए। तो क्या होगा? पैसा। ये है थला। तो थला तो कोई वर्ड नहीं होता, क्या है? थैला। तो थैला में ए की मात्रा कहाँ लगेगा? ए की मात्रा, बिल्कुल थे में ए की मात्रा। फिर तैसा, जैसे को तैसा बोलते हैं हम, तो त में ए की मात्रा और स में आ की मात्रा। मैला, जब कोई भी चीज़ गंदी हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं उसे? वो चीज़ मैली हो गई है, ठीक है? उसको बोलते हैं मैल। तो मैला। मना, मना तो होता है लेकिन इसमें आपको ए की मात्रा लगाना है, तो ये बन जाएगी मैना। फिर हरान, हरान नहीं, जब हम कोई भी अजीब सी चीज़ देख जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? हम हो जाते हैं हैरान। हैरान यानी हम जब किसी सरप्राइजिंग चीज़ को देखते हैं तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। और ये है पैर यानी लेग्स, ठीक है? हमारे 2 पैर होते हैं और जब हम चल के जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पैर द ल, पैदल। तो ये काफ़ी कुछ हमने कॉपी में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसीलिए हम बुक में थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। ये कुछ ज़्यादा नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि और एक पेज में आपको कराई देती हूँ, ठीक है? तो आप अगला पेज, अगर हम आज ये अभ्यास कर लेंगे तो आज का लेसन हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम झूला लेसन, कविता आराम से शुरू कर सकते हैं, ठीक है? और नहीं, उससे झूला से पहले मैं आपको कुछ और चीज़, एक नई चीज़ आपको पढ़ाऊँगी, तो वो करने के बाद हम अपना जो रिमझिम का जो लेसन है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो इसमें ओ की मात्रा वाले
शब्द को लिखना है। तो चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो बहुत ही आसान है, ये तो आपको दिख के लग गया। ओ की मात्रा वाले शब्द हैं। तो ये क्या है? यह मोर है। मोर का स्पेलिंग क्या है? म में ओ की मात्रा र। यह मोर है। ये क्या है? खरगोश। खरगोश। खरगोश तेज दौड़ता है। खरगोश। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये कौन है जो सर्कस में सबको हंसाता है और अजीब अजीब से करतब करता है? जी हाँ, ये है जोकर। तो जोकर का स्पेलिंग क्या है? ज में ओ की मात्रा जो, क र। जोकर। जोकर करतब दिखाता है। हमको ये पढ़ना है। जोकर करतब दिखाता है। अब ये क्या चीज़ है? जब हम बच्चे थे मम्मी हमें इससे दूध पिलाया करती थी, है कि नहीं? तो इसको हम क्या बोलते हैं? हम ये बोतल है। तो बोतल में क्या है? बोतल में दूध है। तो बोतल लिखेंगे ब में ओ की मात्रा, त ल। बोतल में दूध है। बोतल में दूध है। अब ये है इतने सारे आम। अब ओ की मात्रा वाले शब्द है। ओ आम किस में है? डैश में आम है। तो आम किस में है? आम है टोकरी में। ट ओ की मात्रा, क र में बड़ी की मात्रा, टोकरी। ये आपको कविता मिलेगी, 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पोएम है। तो आप अभी अगला पेज निकाल। ये सारे अभ्यास मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि ये सब आपको ऑलरेडी आता है, कई बार हमने कर लिया है। आज सिर्फ ये रिवीजन जैसा हो रहा है। इसके ऊपर जब हम प्रश्न देंगे तब आपको थोड़ा सा, जिससे कि आपको परेशानी ना हो, तो हम ये अभ्यास के लिए कर रहे हैं। ठीक है। अभी है औ की मात्रा। औ की मात्रा लगानी है। सही वर्ण पर औ की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। मौसम, ये क्या होगा? मौसम, यानी बाहर का मौसम कितना प्यारा है। आज बारिश का मौसम है, आज धूप का मौसम है, तो ये है मौसम। अगला ये क्या होगा? किसमें औ की मात्रा? प में औ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा? प में औ की मात्रा, ध में आ की मात्रा, धा। पौधा। जब हम किसी को बोलते हैं, दरवाजे पे कोई आता है तो हम क्या बोलते हैं? कौन है? क में औ की मात्रा, न, कौन। फिर आया कौआ। क में औ की मात्रा और आ, कौआ। ये तो सबको आता है। औ में औ की मात्रा या औ ही डायरेक्ट एक वर्ड है। औरत। ल में औ की मात्रा, क में बड़ी की मात्रा, की, लौकी। लौकी जिसको हम बॉटल गॉड भी कहते हैं, पानी लाओ भी कहते हैं असमीज में। ठीक है। ये है अ दिया हुआ है औजार। इसको अभी हम औ को हम बनाएंगे औ और जा र, औजार। ये है खिलना। खिलना। ख में भी की मात्रा है, ना है तो किस में आएगा? हाँ जी, ख। ल में औ की मात्रा, न में आ की मात्रा। ये हो गया खिलौना। ये भी मैं आपको करा देती हूँ, आसान सा ही है, फिर भी मैं आपको ये करा देती हूँ। ये अगला वर्ड है, इसमें से शब्द को चुन के आपको इसमें लगाना है। ये आधा है, आधा यहाँ से चुनना है। तो दौ का तो नहीं होगा, रौ का तो नहीं होगा। ये है दौ, रौ, नौ, औ और मौ। और यहाँ पर का, शा, ऐसे इसमें से आपको देख के जो सही वर्ण है वो यहाँ पे लगाना है। शब्द हैं उनको यहाँ लगाना है वर्ण। तो दौ का नहीं होगा, रौ का नहीं होगा, नौ का होगा। तो ये होगा नौ का। ठीक है।
फिर आया शधी, ये कौन सा आ गया? दौषधि नहीं, रौषधि नहीं, नौषधि नहीं, औषधि, औषधि। फिर आया लत, दौलत, बिल्कुल रौलत नहीं होगा, ये है दौलत। जब जिसके पास बहुत पैसा होता है वो दौलत कहलाई जाती है। फिर कौन सी बची? ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब रौ और सी, मौ बचा। अब ये क्या है? रौसी होगा या मौसी होगा? बिल्कुल मौसी। जो मम्मी की बहन होती है उसको हम मौसी कहते हैं। और लास्ट में कौन सा बचा? ऑब्वियसली सिर्फ यही बचा, तो ये रौनक। जब घर पे लाइट जलाते हैं या कोई अच्छी बात होती है तो घर पे रौनक आ जाती है, इसी को बोलते हैं रौनक। चमकदार चीज़ यानी रौनक लगना। तो अभी आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका बुक में इन सभी प्रश्नों को सही तरीके से सुंदर अक्षरों में आपको करना है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो जल्दी से बुक निकालिए और इन सभी प्रश्नों को जल्दी से करिए और इन चित्रों को रंग भरना भी ना भूलें।